अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तमारा शेख। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें सेट्स दिए गए हैं, उनमें हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? वो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे के अंदर भी 3 होने चाहिए। अगर एक के अंदर 4 है तो दूसरे के अंदर भी 4 होने चाहिए। और एक दूसरी चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि उसके एलिमेंट्स भी सेम हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है RIFE और उसके सेट बी के एलिमेंट्स है FIRE। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके 4 एलिमेंट्स हैं और इस सेट के भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसका दूसरा पार्ट है C इज इक्वल टू CAR, D इज इक्वल टू ARCS। यहाँ पे C के एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं और D सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं। तो ये आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेट है आपका, ये नॉट इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे एक सेट है I इज इक्वल टू 5, 55 एंड 555। J इज इक्वल टू 5, 5, 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। ये 5 है, ये 55 है, तो इन दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे, यानी ये 1 है, ये 2 है और ये 3 एलिमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, जे के क्या कौन कौन कितने एलिमेंट्स हैं? जे के 6 एलिमेंट्स हैं। ये कोमा से सेपरेट हुआ है तो ये अलग अलग एलिमेंट हो गए। तो इस वजह से ये 3 एलिमेंट्स हैं और ये कितने एलिमेंट्स हो गए? ये आपके 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका सेट इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा, ये आपका सेट कहलाएगा नॉट इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट A एंड B, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। यहाँ पर हमें सेट्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि इन सेट्स का आपस में क्या रिलेशन है और हमें ये सैंपल्स के फॉर्म में बताना है, यानी ऐसे हमें यहाँ पे इसको सैंपल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सेट दिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ये आगे डॉट डॉट दिया गया, यानी ये कंटिन्यू है, ये इन्फिनिटिव सेट है। और यहाँ पे B सेट है 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपके सेट के एलिमेंट्स हैं B के, वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। अगर हम ये देखें कि 1 2 3 4 इस A सेट के अंदर मौजूद हैं, जी हाँ, B सेट के सारे एलिमेंट्स सेट A के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो जब भी किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होते हैं तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं और ये कंटिन्यू है, तो इस वजह से ये आपका सेट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सबसेट, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी के जो एलिमेंट्स है सारे वो ए के अंदर मौजूद हैं, तो ये इसका सबसेट है। इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। ए इज इक्वल टू AEU, B इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पे एक सेट है AEU और वॉवेल्स के कौन कौन से हैं? अल्फाबेट AEIOU। अगर हम देखें तो AEU इस सेट के अंदर मौजूद है, जी हाँ, इस सेट के अंदर मौजूद है। तो ए क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर मौजूद हैं, तो इस वजह से ए सेट जो है बी सेट का सबसेट कहलाएगा, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। A इज इक्वल टू PAR, B इज इक्वल टू RPA। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके एलिमेंट सेम है, यानी PAR यहाँ भी आ रहा है, PAR यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा? ये इक्वल सेट कहलाएगा। इक्वल सेट क्या होता है? जिसके दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हो। ठीक है, तो इसके दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ये आपका कहलाएगा इक्वल सेट। A इज इक्वल टू B। क्वेश्चन 6 है write the missing elements in each pair of sets to make them equal। यहाँ पर आपने मिसिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं ताकि हम इन सेट्स को इक्वल कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमें सेट दिया गया है SOFT, तो उसका दूसरा सेट है यहाँ पे TF-S। अब यहाँ पे एक एलिमेंट मिसिंग है, हमने एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे लिखना है जिस
कि ये सेट इक्वल हो जाए, यानी सेम एलिमेंट लिखना है। अगर हम यहाँ पे देखें टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एफ यहाँ भी है और यहाँ पर भी है और एस भी मौजूद है, तो मिसिंग एलिमेंट क्या है? मिसिंग एलिमेंट है ओ। तो इस वजह से जब हमने ओ लिखा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये आपका इक्वल सेट हो जाएगा। इसके एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है ए ई टी और यहाँ पे टी डैश ए, तो मिसिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है? ई है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे टी ई ए, तो ये हो गया आपका इक्वल सेट। इसी तरह यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। यहाँ पर हमें मिसिंग एलिमेंट्स लिखने हैं ताकि हम इन सेट्स को इक्विवेलेंट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे पहला सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है ए ई डैश। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 हैं। एक ऐसा एलिमेंट लिख लें कि ताकि ये भी इक्विवेलेंट हो जाए, तो हमने यहाँ पे आई लिख लिया, तो ये आपका सेट इक्विवेलेंट हो गया। इसका दूसरी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एप्पल बनाना ग्रेप्स ऑरेंज और दूसरा सेट है ए बी डैश डैश। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, 2 और एलिमेंट्स ऐड कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी डी, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1E सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1D अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इसके जो कुछ सवाल जो हमने सॉल्व नहीं किए वो आपने खुद करने हैं, और जो भी चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।